उसको मैं आज कह दूं लंदन में कि मुझे जेल में भी डालो ना, जो नवाज शरीफ तुम्हारा इस बार इस्तकबाल होगा, तुम्हारे होशोबाज उड़ जाएंगे। अच्छा, अब जो वो नौजवानों ने जेल में नहीं डालना उनका प्लान है, कैसे हटाना जी, तो जो वो नौजवानों ने जिस तरह खड़े हुए, और मैं कोई सोया नहीं, सुबह के 12 बजे 1 बजे, ख्वातीन भी 12-1 बजे तक सारी रात जागे रहे। थोड़े से लोग थे कई दफा, क्योंकि उन्हें इतनी टेयर गैसें कि लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद जिस तरह जिस जज्बे और जुनून से खड़े हुए हैं, मैं आज उनको सिर्फ इसलिए सलाम करता हूं कि ये जो याद रखें, कोई चीज जज्बे और जुनून और ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे आप सबसे 5000 पुलिस जमा करके ले आए और रेंजर्स कर लें, और रेंजर्स यानी रेंजर्स का क्या काम है कि पॉलिटिकल लोगों के ऊपर वो पहुंच जाए, वो हमें इस तरह करे जिस तरह कि हम कोई दुश्मन है। ये कौम अपनी फौज से क्यों प्यार करती थी? इसलिए करती है कि वो समझते हैं कि ये हमें दफा करेंगे। तो क्या हम कोई दुश्मन है मुल्क के? ये जो चोर ऊपर बैठा दिए हैं, जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, चोरी करके पैसा बाहर, इनकी ईदें बाहर, इनके इलाज बाहर, इनकी शॉपिंग बाहर, इनके टब्बर सारा बाहर, उनके लिए खड़े होकर और हमारे जैसे लोगों के ऊपर इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, अपनी सबसे बड़ी पार्टी को अपने इदारे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ये तो कोई दुश्मन दुआ करेगा कि पाकिस्तान में ये हो जाए। यही इस पाकिस्तान में हुआ था। क्या हुआ था कि सबसे बड़ी जमात के खिलाफ हमने फौज खड़ी कर दी। तो क्या सबक नहीं मिला कि मुल्क टूट गया था? और अगर आज सबसे बड़ी पार्टी जो वाहिद फेडरल पार्टी रह गई है, एक फेडरल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, अगर पहले उसके लीडर को कत्ल करने की कोशिश की, उसके बाद ये ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि जैसे हम कोई दहशतगर्द है, और ये ऊपर वाले चुन चुन के वो पुलिस वाले लेके आए हैं जो जुराइम पेशा है। इनके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, इनको ना लेके आए, उन्हीं को ला के ऊपर बैठा दिया। और फिर ये सोच रहे थे कि ये जब खौफ देखेंगे, पुलिस देखेंगे, तशद्दुद देखेंगे, भाग जाएंगे। ये अब भागने वाली कौम नहीं रह गई। ये वो कौम है जिसमें शऊर आ गया है। ये वो कौम है जो पिछले 11 महीने में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी कौम भी इस तरह जाग जाएगी। जागी हुई कौम है। और बस और जो सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का अंदर दिलों में जा रहा है। इसका मतलब आजाद कर रहे इंसानों को। ये मेरी आज बात सुन ले, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आजाद नहीं करता, इसका मतलब अभी आपके दिल में नहीं गई, जुबान पे ही रह गई है। या करा हो तो वो या का नस्ताइन आजाद करता है इंसान को। मैं 26 साल से अपना नस्बुल ऐन बनाया कि अल्लाह सिर्फ मैं तेरी इबादत करता हूं और तेरे से मदद मांगता हूं, किसी के और सामने नहीं झुकता। ये वो कौम है। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट साथी जाती है, इलेक्शन जीते हार होती है, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जर्मनी और जापान तबाह हो गई थी दूसरी जंग अजीम के बाद, 10-10 सालों में फिर खड़े हो गए और अजीम कौमें बन गई, क्योंकि कौम है। हम अभी तक कौम ही नहीं बने थे। ये तो मैं हाजी साहब का खास शुक्रगुजार हूं कि उसने हमारी गवर्नमेंट, मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए जो कि उसने कौम को जगा दिया। गवर्नमेंट से जाए, कौम तो बना दिया उसने हमें। इसलिए सुने, सबसे पहले मौत का खौफ, फिर इज्जत। अब ये सुने, मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं 26 साल, जितनी मेरी किरदार कुशी की गई है इस मुल्क में, मैं गारंटी करता हूं कि कभी किसी की नहीं की गई। मुझे तो खैर इन्होंने क्या क्या नहीं किया, किताब छुपा दी पिछली इलेक्शन से पहले किसी से पैसे देके, हर का इन्होंने जो मेरे ऊपर उछाला है गंद,
مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جو انہوں نے ایک پلان طریقے سے ان کے خلاف کیمپین چلائی ہے، ایک وہ خاتون، میں اپنی زندگی میں اگر کسی انسان کو سمجھاؤں کہ وہ میرے سے بہت آگے ہے ایمان میں، وہ بشرا بیگم ہے۔